अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज गोल गले का बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत डिज़ाइन लेके जी फ्रेंड, ये मैंने डोरी ले ली है, ज़िग-ज़ैग डोरी ली है। ये मैं गले में यूज़ करूँगी और गले को मैंने पहले काट के और इसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है गले को। हमारा अगर गले का साइज़ 6 इंच हमने खुला रखना है और इस डिज़ाइन में हम 7 इंच खुला रखेंगे, यानी कि हाफ इंच दोनों साइड से हम ज़्यादा खुला रखेंगे। और इसकी जो डीपनेस है वो डीपनेस भी हम ना हाफ इंच इसकी ज़्यादा रखेंगे। और ये मैंने अरेब पट्टियाँ कट कर ली हैं, डबल पट्टी पहले कट की है, फिर मैंने डबल पट्टी 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। तकरीबन ये टोटल मिला के 1.5 गज़ कपड़ा जो मैंने 1.5 गज़ पट्टी जो है ना 1.5 मीटर जिसको कहते हैं, वो पट्टी मैंने रेडी करनी है। फ्रेंड्स, अब ये मैंने जो कपड़ा कट किया है अरेब पट्टी, उसको मैंने रख दिया है सीधा करके मशीन के फुट के नीचे। अब जो ज़िग-ज़ैग डोरी है उस डोरी के ऊपर मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। ये फ्रेंड, ये जो सिलाई मैं लगाऊंगी, सिलाई बिल्कुल डोरी के दरमियान में लगाऊंगी। ज़रा भी किनारे पे ना इस साइड पे उस साइड पे दोनों साइड पे किनारे पे सिलाई नहीं आएगी, बिल्कुल डोरी के दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। और कोशिश करनी है कि जो कपड़ा है नीचे वाला उसको खींचना नहीं, ज़रा भी नहीं इसको खींचना। अगर खींचेंगे तो गले की जो नीटनेस है वो नहीं होगी, गले में सफाई नहीं आएगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह मैं सिलाई लगा के दूसरी पट्टी पे भी आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो दूसरा पीस है मैंने अरेब कट किया, वो 2 पीस कट किए थे। दूसरा जो मैंने पीस अब नीचे रख दिया है, उसके ऊपर मैंने डोरी वाला जो पीस है इसको उल्टा करके रख दिया है। डोरी अंदर वाली साइड पे जाएगी। ये देखिए, दोनों पीस ऊपर में नीचे मैंने कपड़े के रख दिए। और जो मैंने पहले सिलाई लगाई है ना डोरी के ऊपर, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो कपड़ा है ऊपर रख दिया और नीचे, और जो सिलाई है मैं बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ज़रा भी सिलाई इधर उधर हम नहीं करेंगे। इसी तरह ही मैं दोनों जो मैंने पट्टियाँ कट की हैं इसको मैं सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। ज़िग-ज़ैग डोरी लगा के मैंने दोनों पट्टियाँ रेडी कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल मैंने जी फ्रेंड, ये देखें मैंने पट्टियाँ डोरी लगा दी है मैंने, और दोनों जो पट्टियाँ हैं वो भी मैंने सिलाई कर दी हैं। अब इसको मैं आयरन की मदद से मैंने इसको ना बिल्कुल अच्छे तरीके इसकी दोनों साइडों से मैंने तहें बैठा ली हैं। अब तहें बैठा के इसकी दोनों साइडों से मैंने, और अब मशीन की मदद से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। सीधी सीधी सिलाई लगानी है, सिलाई को इधर उधर नहीं होने देना। इसी तरह मैं दूसरी पट्टी पे भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए कितनी नफासत के साथ मैंने पट्टी फिक्स की है डोरी इसके अंदर। ये बिल्कुल सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब जो डबल किया हुआ है मैंने दोनों पट्टियाँ, उसके मैं एक एहतियाती तौर पे ना मैं ये नीचे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, ताकि ये कपड़ा हमारा जो ना फैब्रिक इधर उधर फिसले नहीं। इसी तरह मैं दूसरी पट्टी पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये फ्रेंड, ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है, आपके सामने आपको दिखाई दे रही है सामने। अब मैं 2-2 इंच के फासले पे ना इन पट्टियों को छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। 2 इंचज़ के मैं ना इसके पीस बना लूँगी। सारी जो मैं पट्टियाँ हैं इनके इसी तरह मैं ये देखें कट कर रही हूँ आपके सामने। ये फ्रेंड, ये मैंने कट कर लिए हैं सारे पीस। अब इसको मैं आपको सिखाती हूँ सिलाई करना। ये देखें मैंने इसको डबल कर लिया है। ये पीस जो मैंने 2 इंच का कट किया था, बिल्कुल दरमियान में से मैंने इसको डबल करके और इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखें, एक किनारे से शुरू किया है मैंने, जहाँ पे लेस लगाई है वो जो मैंने डोरी लगाई है, डोरी के एक किनारे से शुरू करके दूसरे किनारे पे मैंने ख़त्म कर देनी है सिलाई इसकी। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका आपको समझा रही हूँ मैं। ये पत्तियाँ बनाने का, कपड़े की पत्तियाँ बनाई हैं ये मैंने। ये आसान तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम दूसरे तरीके से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें, ये मैंने एक कोने पे सिलाई रखी है। अगर मैं इसी तरह से मैं दूसरे कोने पे सिलाई लगाती जाऊंगी तो बिल्कुल भी अच्छी सिलाई नहीं लगेगी। इसलिए इसको पहले ही फोल्ड करके डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मशीन के फुट के नीचे रख के इसको डबल करेंगे तो इसमें सफाई नहीं आएगी। ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको अब सिखा रही हूँ, इसको डबल करके फोल्ड करने का। ये मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है, ये मेरा खुद से बनाया हुआ डिज़ाइन है।
जी फ्रेंड, ये देखें मैंने सारा जो ना रेडी कर लिया, मैंने पत्तियां बना के उनके ऊपर सिलाई करके अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं सब पत्तियों के नीचे से कट कर देती हूँ। ये देखिए हमने काट लिया है फैब्रिक। इसी तरह मैं सारी जो है ना कट करके मैंने सारी रेडी कर ली है। अब जो कपड़े मैंने गला कट करके कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था उसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें, इसको फोल्ड करके इसके किनारों पे सिलाई लगा के इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड, मैंने इसको रेडी कर लिया। अब जो मैंने बुकरम का मैंने पेस्ट की हुई है कपड़े के ऊपर, उसका जो अंदर वाली साइड है ना कपड़े के ऊपर मैं पेंसिल के साथ मार्क कर लूँगी। ये देखें, ताकि यहाँ पे हमारे सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये जो मैंने पेंसिल के साथ मार्क किया है उसी के ऊपर बिल्कुल मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। जो हमारी पत्तियां हैं ये कोशिश करनी है जो मैंने बुकरम का गला कट किया है उस गले से बाहर ना आए, पत्तियां उस गले के अंदर अंदर ही रहे। बिल्कुल पत्तियों का किनारा जो है और गले का जो किनारा है बुकरम का वो आपस में बराबर में रहें, ऊपर नीचे ना आए, ना ही पत्ती बाहर आए कपड़े से और ना ही जो गला है ना वो बाहर रहे पत्ती से। बिल्कुल बराबर में सिलाइयाँ लगाते जाएंगे हम। ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन तैयार होगा बनके। अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। और फ्रेंड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, वीडियो आपको कैसी लगी है। ये बिल्कुल लड़कियां भी पहन सकती हैं, औरतें भी पहन सकती हैं। ये वाला डिज़ाइन जो है ऐसे ही बिल्कुल बना के हम अपने बाजुओं के ऊपर भी डिज़ाइन बनाएंगे, हम अपने पांचे पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और अपनी शर्ट के दामन पे भी यही डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये मैंने कमीज़ की फ्रंट साइड ले ली है गले वाली और उसके बिल्कुल दरमियान में इसको मैंने बॉबी पिन के साथ में इसको कर लेती हूँ, इसके ऊपर ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये देखें फ्रेंड, मैंने इसको बिल्कुल बॉबी पिन के साथ इसको मैंने ऊपर गले को मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है कपड़े कमीज़ के ऊपर। और अब मैं एक एक फुट की सिलाई लगाती जाऊंगी। जो मैंने पहले सिलाई लगाई है पेंसिल के साथ मार्क किया था, फिर मैंने सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई फिर से लगा रही हूँ। उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर ही नीटनेस आएगी, अगर हम सिलाई को हटा देंगे आगे पीछे फिर सफाई नहीं आएगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने काट कर लिया है सारा ही कपड़ा और अब इसको मैं छोटे छोटे से कट लगा लूँगी पूरी राउंड शेप में, ताकि गला जो है ना वो अच्छे तरीके से सीधा हो सके। ये देखें, मैंने कट लगा लिया, अब इसको मैंने सीधा कर लिया। फ्रेंड, पहले हम आयरन की मदद से ना इसको एक बार प्रेस करेंगे, ताकि आयरन करने के साथ आयरन की वजह से हमारे गले में ना सफाई आ सके। साथ साथ में जो मैंने कपड़ा नीचे बुकरम वाला उसको अंदर फोल्ड करती जा रही हूँ और साथ साथ में मैंने गले के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये फ्रेंड, अब इसके किनारों पे सिलाई लगाऊंगी मैं। ये देखें, उल्टी साइड रख के भी किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं और सीधी साइड रख के भी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ सिलाई के साथ, लेकिन मैं इसके ऊपर तरपाई लगाऊंगी बाद में। तरपाई करनी है, तरपाई के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये। जी फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा गले का। बहुत ही यूनिक सा, सिंपल सा, खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये। पहली बार यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन। अपने गले पे, दामन पे, बाजू पे और अपने पंच पे ये डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।